और फिर वहाँ से भेजे। और उसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया लोग, और हाथ पकड़ के बोले, सर एक पागल और है, और वो तहसील के पास जो तालाब है ना सर, उसी के सामने रहता है, और उसको ना चिल्ला बस दो सर, उसके बाद ना लाठी लेके दौड़ता है, भयंकर मारता है, लाठी से पत्थर से। लोग उधर रास्ता इसलिए ना बिना चिल्लाए जाते हैं सर, कोई चिल्ला दिया तो कोई दूसरा चिल्ला दे, दूसरा को मार पड़ता है, इसीलिए आप चलिए सर उसका भी ठीक करिए। मैं बोला अब तो मारा गया, मैं तो फंस गया, ये तो दुनिया भर पामगढ़ भर मुझे घुमाएंगे, सब जगह पागल के पास लेके जाएंगे मुझे। मैं बोला भैया देखिए मुझे बस पकड़नी है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूर जाऊँगा। नहीं सर आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, उस पागल को ठीक कर दो तब जानेंगे। मैं बोला बड़ा फंस गया मैं तो अब ले गए भैया लोग, पास्टर लोग मेरे साथ थे, वो लोग भी सब गए वहाँ पर। अब उसके बाद सब रोड के दूर में खड़े हो गए, क्योंकि मालूम था कि पागल निकलेगा और पागल दौड़ेगा, और जिसमें पागल उसमें मारेगा पागल। लाठी अगर उसके हाथ में लग गई तो फिर खैर नहीं है लोगों का। उसने उस पागल को चिल्ला दिया रोड से, जहाँ चिल्लाया वो पागल जो था वो वहाँ से लाठी लेके निकला बाहर, गंदा गाली बकते हुए लाठी लेके निकला। तो हम 4-5, मेरे साथ 4-5 पास्टर और थे, सामने में खड़ा था। जैसे मेरे सामने आया वो, वैसी मैंने अपनी उंगली ऐसे बढ़ाई और कहा रुक जा, यीशु का नाम में रुक जा। रुक गया वो, उसे देखने लगा मुझे। मैं उसके पास गया, मेरे साथ तो पास्टर लोग भी गए। बहुत ज़ोर से गुस्से में था वो, आँख निकाला हुआ था, बड़ी बड़ी आँख। मैंने कहा आँख नीचे करो, तो उसने आँख नीचे किया, झुका लिया आँख। कौन हो ऐसे बोला, कौन हो ऐसे बोला। हम लोग प्रभु के दास हैं, पास्टर हैं, प्रार्थना करने आए हैं तुम्हारे लिए। अच्छा तो कर दो ना, ऐसा करके सिर को ऐसा किया। मैं हाथ रखा सिर पे, प्रार्थना किया उसको, और प्रार्थना करके प्रार्थना जब ख़त्म हुई, वो सब लोग दूर भाग गए थे, वहाँ दूर से देख रहे थे वो लोग। और उसके बाद जब प्रार्थना ख़त्म हुई तो उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कुछ पुस्तक है पढ़ने के लिए, मैं पढ़ूँगा। तो फिर हम लोग ने कुछ टेक्स्ट निकाल के दिए और नए नए निकाल के दिए उसको, और कहा कि ये लो पढ़ना। और फिर थोड़ी देर 2-4 मिनट वहाँ पर बैठने लगा वो पास्टर। मैं ज़रा भीड़ से खिसकने का देख रहा था, और वैसे एक पटवारी जो था मोटरसाइकिल में खड़ा था, वो पटवारी मेरी ये में था, अंडर में, मतलब वो था। अब मैंने उसको आवाज़ दी, उसने कहा सर आप। मैं बोला हाँ। तो मैं कहा तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने कहा सर वो पास में है ना, हॉस्पिटल के उस पीछे में, चलिए आइए बैठिए सर करके। मैं उसके साथ जल्दी मोटरसाइकिल में बैठा। मैं बोला जितना जल्दी हो सके भागो यहाँ से, और वहाँ से तुरंत मतलब निकले, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं उस जगह पर और उस भीड़ के पास पकड़ा गया तो फिर पता नहीं मुझे रात भर कहाँ कहाँ लेके जाते, कितने बीमार के पास, कितने लोगों के पास लेके मुझे जाते, और नए नए घूमते हुए लोगों को पकड़ के मेरे से प्रार्थना कराते, मतलब केवल तमाशा देखते हैं। इसलिए मैं वहाँ से भागा। रात को मुझे बस नहीं मिली, और मैं उस पटवारी के घर रात को बिताया। रात को उनके परिवार के साथ, फैमिली के साथ संगति किया, और उसके बाद दूसरे दिन मुझे ऑफिस भी जानी थी, और मैं उस समय जॉब में था, और मैं उसके बाद उसको वहाँ से सुबह बस पकड़ के निकला। तो दुष्ट आत्माएँ जो हैं वो कितनों की ज़िंदगी बर्बाद और तबाह करके रखी हुई, अकेला करके। और ऐसे लोग अकेले होते हैं, केवल अकेले। तो ये शैतान अकेलेपन लाता है, और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अकेलापन को यीशु मसीह दूर करते हैं। गलाती की पुस्तक में लिखा है, गलाती की पत्री में, गलाती 3:13, जितना श्राप आती है, बीमारी आती है, व्यवस्था 28 अध्याय में श्राप कैसे आता है और कैसे जाता है विषय में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो गलाती 3:13 में लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना,
हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। काठ पर लटकाया जाने वाला श्रापित है। तो मसीह यीशु हमको हमारे लिए श्रापित बना, काठ पर लटकाया गया, हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। जिन व्यवस्था को हम पालन नहीं कर सके थे, जिन धाराओं को हम तोड़े थे, जिन कानून को परमेश्वर के तोड़े थे, उन कानूनों से प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचाया है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। आज दुनिया में भयंकर परिवार श्रापित हैं। शादी के बाद भी पति पत्नी अकेले अकेले हैं। बहुत से लोग विवाह के बाद भी उनका तलाक हो गया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारते हैं। दुनिया में सब कुछ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आंसू है, दर्द है, पीड़ा है। ये दुष्ट आत्मा के द्वारा लाया जाता है। देखिए, दो पति पत्नी के बीच में दरार लाने वाला, फूट लाने वाला, उनको अलग करने वाला शैतान होता है। बाप बेटे को अलग करने वाला, माँ बेटी को अलग करने वाला, सास बहू को अलग करने वाला, भाई भाई को अलग करने वाला, ये परिवारों में टूटन लाता है। और मनुष्य को एक परिवार जो पहले अपने पूरे कुटुंब के साथ रहता, अब वो परिवार अकेले हो गए हैं। अब वो किसी के साथ उनका संबंध नहीं है, सबके साथ टूट गए हैं। इस शैतान के द्वारा अकेलापन लाया जाता है। और वो व्यक्ति दुष्टात्मा से ग्रसित था, जिसके अंदर से 6000 की सेना प्रभु यीशु मसीह ने निकाला, वो अपने परिवार से अलग था। पता नहीं कितने साल से वो कब्रिस्तान में पड़ा रहता था। हाँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके परिवार सबसे दूर था, अलग था। ये अकेलापन था, अकेलापन। नौमी की ज़िंदगी में मृत्यु के द्वारा अकेलापन आया। जैसा आज बहुत से लोग अपने जीवन साथी खो चुके हैं, अकेले हैं। और ये 6000 की सेना वाला दुष्टात्मा गिरासेनिया के देश का जो व्यक्ति था, वो भी अकेला था, क्योंकि शैतान ने उसके जीवन में अकेलापन लाया था। ऐसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी में अकेलापन लाया जाता है। तीसरा, बीमारी के द्वारा अकेलापन आता है, बीमारी के द्वारा। और उसको यूहन्ना हम 5 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 1 से 6 पद। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की बूंदी की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नित्य समय पर परमेश्वर स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, ये प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल भी। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। बैतहसदा कहलाता है। उसमें उसके 5 ओसारे हैं, 5 ओसारे हैं। और इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी क्यों न हो। वहाँ पर लिखा है कि वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बैतहसदा का कुंड में 5 ओसारे थे, 5 जगह थे।
और वहाँ पर कितने हजार लोग चंगाई की आशा में पड़े हुए थे। सबसे ज़्यादा भीड़ चंगाई सभा में होती है। आप एक मीटिंग रख दो और चंगाई सभा लिख दो कि चंगाई सभा है यहाँ, और यहाँ पर बीमार और हर तरह की बीमारी और दुष्ट आत्मा वाले सब, तो चंगाई सभा में इतनी बड़ी भीड़ आती है, भयंकर भीड़। आप सुसमाचार की सभा लगाओगे तो भीड़ नहीं आएगी, पर चंगाई सभा लगाओगे तो बहुत बड़ी भीड़ आती है। लोग नाम से जाते हैं, सभा लगते हैं, पर उनको मालूम है वो दास आ रहे हैं, तो मतलब उनको दर चंगाई भी होती है, तो चंगाई की सभा में बहुत बड़ी भीड़ होती है। वहाँ पर ये बेसदा कुंड में 5 ओसारे हैं, उनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े सब पानी हिलने की आशा में पड़े थे। पानी को नियुक्त समय पर स्वर्गदूत हिलाते थे, और पानी हिलते ही सबसे पहला मनुष्य जो उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, वो तुरंत चंगा हो जाता था। इसीलिए वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। सब अपने अपने बीमार को लेकर वहाँ पर पड़े रहते थे कि, और पानी के नज़दीक में से पड़े थे कि जैसे ही पानी हिले फट से उसको उतार दें। तो ऐसे उतारने वाले तो चैंपियन बहुत से लोग होंगे वहाँ पर जो फट से उतारते होंगे, लेकिन जिसका पहले टच होता था वो चंगा हो जाता था। अब ये पानी को कितने बार हिलाया जाता था दिन भर रात भर में, पता नहीं था। इसलिए लोग एक्टिव थे वहाँ, हर समय लोग देखते थे कि पानी कब हिल रहा है, हिलते ही उतारते थे। अब वहाँ पर एक व्यक्ति था, 38 साल का बीमार था। अब पता नहीं कितने साल से उस बेसदा कुंड के पास पड़ा हुआ था। पहले जब आया होगा तो अच्छी दशा में आया होगा। अब परिवार के लोग कुछ समय तक उसके साथ दिए होंगे, और उसके बाद में जब वो देखे होंगे कि अब ये चलने फिरने लायक नहीं है, और कब तक इसको देखते हुए पड़े रहें, हमारा भी काम काज है, घर द्वार है, बाल बच्चे सब हैं, हाँ, तो सब छोड़ के चले गए उसको। बेटा छोड़ दी, पत्नी छोड़ दी, बहू छोड़ दी, नाती छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जिसमें मनुष्य अकेला हो जाता है। एक समय तक लोग उसकी बीमारी में उसके साथ होते हैं, उसके बाद वो भी कितना समय तक इसका साथ, दिन भर 24 घंटे थोड़ी रहें, इसलिए हट जाते हैं। बीमार व्यक्ति अकेला हो जाता है। अब अयूब के साथ भी ऐसे हुआ था। अयूब की बीमारी में उसकी पत्नी भी उसके, लिखा है कि मेरी पत्नी भी मेरे शरीर की गंध को नहीं पसंद करती, नहीं भाती, वो दूर भागती है। कोई मनुष्य, मेरे दास लोग, मेरे नौकर लोग भी मेरे पास नहीं आते। अब सोचिए कि कोई भी उनके पास नहीं जाता था, अयूब के पास में। बीमारी उसको अलग थलग कर दिया था, अकेलापन ला देते उसकी ज़िंदगी में। और अकेलापन मीन्स निराशा, दर्द, टूटन। इसलिए मनुष्य मौत मांगता है अकेलेपन में। एलिया भी तो जब भाग रहा था, है ना, तो झाड़ी में मौत मांगता है ना, मौत मांगता है। झाऊ नाम के पेड़ के नीचे में वो मौत मांगता है कि मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं हूँ प्रभु, मुझे मर जाने दो। निराश हो जाता है, मैं अकेला हूँ बोलता है, और अकेलापन के कारण निराशा आती है उसके अंदर में। अकेलापन, ये बीमारी के द्वारा अकेलापन लाया जाता है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति भी के जीवन में अकेलापन था। न उसके साथ परिवार के कोई लोग थे, न पत्नी थी, न बच्चे थे, न बेटा था, न बहू थी, न बेटी थी, कोई नहीं, सब चले गए थे छोड़ के उसको, और वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। बीमारी ने उसको अकेला कर दिया था, बिल्कुल अकेला। अभी 5-6 साल मतलब बीमारी में चला हूँ, बहुत ज़्यादा दशा में मैं चला था, पर मेरी पत्नी मेरे साथ हमेशा रही, साथ दी है, कभी छोड़ी नहीं मुझे, हर जगह लेके चलती रही, अस्पतालों में। और मैंने महसूस किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा मुक्तिदाता मेरे साथ थे, इसलिए मैं अपने आप को अकेला नहीं पाता था। और दूसरे नंबर पर मेरी पत्नी भी साथ थी, इसलिए अकेलापन मुझे महसूस नहीं हुआ। नहीं तो बीमारी में पक्का अकेलापन लगता। पर रातों को जब आईसीयू में किसी को रहने नहीं दिया जाता था,
तब मैं रात को अकेला हो जाता था। तो उस समय मैं कहता था कि प्रभु जब भी मैं अकेला होता हूँ तब तो मेरे साथ होता है, तब तो मेरे साथ होता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। कहा कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वो परमेश्वर महिमा करने के लिए हमको हमारे संकट में, हमारे दुख में, वो हमारा चट्टान है, आंधी पानी में छुपने के शरण स्थान है। जब भी हम उनके पास आते हैं, उनके पनाह में आते हैं। उसने इब्रानी की पुस्तक में 13 अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय निकाल लीजिए और इब्रानी 13 अध्याय के 5 पद को पढ़ो। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। बी है ना 5 का, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मतलब कभी अकेलापन तुम नहीं रहोगे, अकेलेपन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा, है ना। और यशायाह की पुस्तक यशायाह 41 अध्याय 41 अध्याय के 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, मैं तुझे संभाले रहूँगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, तेरी सहायता करूँगा। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। क्यों? मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ इससे संबंधित, और वो ये है कि गोमती नदी के किनारे एक ऐसी जगह पर एक गांव था। गोमती नदी से थोड़ा दूर गांव था, 2 किलोमीटर दूर, लेकिन गोमती नदी के किनारे पर एक घर बना हुआ था। वहाँ एक विश्वासी मसीही परिवार रहते थे, पति पत्नी, बस दोनों थे। और पति को उस नदी को पार करके, उस समय कोई पुल वुल वहाँ था नहीं, नदी को पार करके नाव के द्वारा उसको शहर जाना पड़ता था। नदी को पार करके उस शहर जाता था और वहाँ पर उसकी किसी कंपनी में नौकरी थी और वहाँ पर वो नौकरी करता था। बाद में क्या होता है, उसकी पत्नी गर्भवती होती है, पहला बच्चा था, गर्भवती होती है। और जब गर्भवती होती है तो धीरे धीरे गर्भ का समय बढ़ता जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। पति दिन भर ड्यूटी में चला जाता था और शाम को ड्यूटी से लौटता था, और नदी से थोड़ी दूर में उनका घर था। अब जब 9वां महीना उसको लग गया तो उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए ना, अब मैं अकेली हूँ और आपको समय बेसमय आना पड़ता है, और बरसात लगा हुआ है और नदी में भी कभी कभी दिक्कत होती है, पानी में आने पर पानी बढ़ जाता है, तो छुट्टी ले लीजिए। उसने कहा, अभी कंपनी मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, और दूसरा अगर मैं छुट्टी से ये करूँ तो मुझे वेतन भी मिलेगा नहीं, मैं वेतन लेके छुट्टी लूँगा। इस तरह से वो छुट्टी नहीं लिया था।
अब समय बहुत नज़दीक आ गया, उस मसीह बहन का समय बहुत नज़दीक आ गया। और उसके बाद वो परमेश्वर को पुकारती थी, प्रार्थना करती थी और कहती थी कि हे पिता, मुझे आप ही पार लगाएंगे। और जैसे वचन में लिखा है, जंगल में यदि हिरणी अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस वक्त वहाँ पर कौन खड़ा होता है? परमेश्वर ने कहा, मैं वहाँ पर खड़ा होता हूँ। एक गर्भवती स्त्री अगर उस परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को पुकारे और कहे कि हिरणी का, जंगल के जानवरों को डिलीवरी कराने वाला, पार लगाने वाला परमेश्वर मुझे भी पार लगा। ऐसे बहुत से बहनों ने प्रार्थना किया है। प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। जब भी मुझे फ़ोन आता है इमरजेंसी में कि डिलीवरी का पेन उठा हुआ है, मैं तुरंत प्रार्थना करता हूँ और नॉर्मल डिलीवरी होते हैं। तो वो बहन हमेशा प्रार्थना करती थी, वो जवान लड़की प्रार्थना करती थी। और हुआ क्या कि एक दिन बाढ़ आया नदी में, और नदी में इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया, इतना ज़्यादा पानी गिरा था, भयंकर पानी। पति काम में गया हुआ था और उसकी माँ आने वाली थी। उसने अपनी माँ को खबर किया था कि मम्मी आप आ जाओ, क्योंकि डिलीवरी के समय नज़दीक है। उसकी अपनी माँ को खबर भेजी थी। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं 2-1 दिन में आ जाती हूँ। और उसकी माँ नहीं आ पाई। पानी इतना गिरा 3-4 दिनों से कि उसका पति भी जो उधर गया था शहर में काम करने, वो भी लौट नहीं पाया। और नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गए। लोग चेतावनी देने लगे कि आप आसपास के एरिया छोड़ो, और बाढ़ है, और नदी में कोई मत जाओ, नदी के आसपास मत जाओ। दूर तक पानी था। नाव भी सब बह गए थे। नाव भी नहीं थी कहीं, उसमें कौन नाव चलाएगा उतने बाढ़ में। अब ऐसी दशा में वो रात होने लगी, उसका पति लौट के नहीं आया, क्योंकि बहुत भयंकर बाढ़ में कहाँ आता वो तो शहर में ही फंसा था 4-5 दिन से। उसकी माँ भी नहीं आई। जिस माँ के रास्ते, जिस माँ को भरोसे पड़ी थी कि मेरी माँ जाएगी, सब कुछ संभाल लेगी, उसकी माँ ने विश्वास दिलाया था कि बेटी मैं आऊँगी, तुम्हारे समय से पहले मैं आ जाऊँगी, और मैं आ जाऊँगी तो सब संभाल लूँगी, चिंता मत करो। लेकिन न माँ आई न पति आया। अब उस रात को अकेली थी वो। भयंकर गरज के साथ पानी गिर रहा था, बड़ी भयंकर बाढ़ था। एक अकेली लड़की, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव था, न वहाँ पर किसी को भेजने के लिए उसके पास कोई आदमी था, न कोई कि वो किसी दाई को बुला लेते, किसी आया को बुला लेते, कोई सुध है नहीं। वहाँ पर उसका दर्द उठ गया, डिलीवरी का पेन उठ गया, प्रसव पीड़ा उठ गई। अब उस समय वो बहुत भयंकर परेशान हुई, रोने लगी। उसने कहा, मेरा इतना दर्द उठा हुआ है, और न मेरे पति है, न मेरी माँ आई, न मेरे आसपास कोई लोग हैं, मैं कैसे करूँगी। तब बहुत बेचैन हुई, बहुत घबराई वो। और उसके बाद फिर उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर की तरफ देख करके वो चिल्लाई, और उसने कहा, हे प्रभु, जिसका कोई नहीं होता, जिसके पास भी कोई नहीं होता, जो बेसहारा होते हैं, जो अकेले होते हैं, उसके पास तू होता है। आपके वचन में लिखा है, श्रापित हो जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मुझे क्षमा करें कि मैं अपनी माँ पर भरोसा कर रही थी कि मेरी माँ आ जाएगी, मेरे पति समय पर मेरे साथ होंगे, पर कोई मेरे साथ नहीं। अब मैं अपना भरोसा आप पर रखती हूँ। हे पिता, इस समय मुझे मेरे पास आपको आना होगा, मेरी सहायता करनी होगी। मैं अकेली हूँ, निर्बल हूँ, अपनी मदद खुद नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे मेरी सहायता कर। इतना रोई, इतना पुकार के दर्द उठा था, दर्द सलग चिल्लाती थी वो पेशाब की पीड़ा से। और उसके बाद दरवाजे पे किसी ने खटखटाया, और दर्द के दशा में बहुत मुश्किल से उठी वो, और उठते हुए वो वहाँ तक गई और उसने दरवाज़ा खोला। सामने अपनी माँ को देखी, माँ जो उसका थैला वैला गठरी उठी लेके खड़ी थी। माँ को देखी तो बहुत खुश हो गई, लिपट गई अपनी माँ से। कहा, मम्मी आप आ गई। उसने कहा, हाँ बेटा,
इतनी आंधी तूफान में माँ कैसे रुक सकती, माँ का दिल कैसे रुक सकता है। माँ नहीं मानती ना। बेटी चाहे इतना बड़ी दुख में पीड़ा में हो तो माँ कहाँ रुकेगी। मैं कैसे रुक सकती थी बेटी, तूने मुझे भीतर से पुकारा था ना, तो मैं आ गई। और फिर उसने, उसका पेन जब उठा, दर्द बढ़ा, तो उसने उसको डिलीवरी कराया माँ ने। और माँ डिलीवरी, अब माँ आ गई थी तब क्या चिंता थी। माँ सब कुछ करा दी, बच्चे को संभाल दी, सब कुछ कर दी, ओके कर दी पूरा। सब कुछ करने के बाद उसका बच्चा को भी वो लिटाई। उसके बाद दूसरे दिन सुबह फिर से माँ ने उसको संभाला, उसकी सहायता की, सब कुछ उसके लिए की जो माँ को चाहिए था, उसकी ख्याल रखा। दो दिन तक माँ की सेवा, माँ बहुत बड़ी सेवा की। और उसके बाद तीसरे दिन रात हुआ, शाम हुआ, रात हुई, और उसके बाद वो माँ ने उसको कहा कि तू सो जा बेटा, जल्दी सो जा। बच्चे को लेके, बच्चा रात को उठता है तो रोता है ना, तो सो जा, सुलाए। और उसके बाद वो चली गई, बाहर निकल गई। फिर दरवाजे के पास कोई खटखटाता है तो उठती है, बोलती माँ देखो तो माँ कोई आया है, मम्मी देखो तो कोई आया है, मम्मी इनके पापा आ गए लग रहा है, देखिए तो मम्मी इनके पापा आ गया। कहाँ, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। मम्मी कहाँ गई, उसने मम्मी को खोजा, मम्मी नहीं। दरवाज़ा तो अंदर से बंद है तो मम्मी को कहीं जाने का सवाल नहीं है। अब दरवाज़ा खोली तो सामने मम्मी खड़ी थी, गठरी लेकर के और थैला लेकर के। उसने कहा मम्मी दरवाज़ा बंद है, तुम अभी कहाँ थैला लेकर कहाँ चली गई थी। उसने कहा बेटी 3 दिन 4 दिन में बाढ़ में उधर फंसी हुई थी, हाँ नहीं आ सकी बाढ़ के कारण। ये बाढ़ थमा, जब नाव चली तो मैं आ सकी हूँ बेटी, रात हो गया। मम्मी आप तो यहीं थी, आपने मेरा डिलीवरी कराया, आपने मुझे संभाला 3 दिन, आप संभाली मुझे। उसने कहा क्या बात करती हो बेटी, मैं तो अभी आ रही हूँ। उस समय पीछे उसका पति भी आ गया। नहीं बेटी मैं तो अभी आ रही हूँ, देख लो तुम्हारे पति खुद गवाही है, तुम्हारे पति खुद बताएंगे, मैं तो उधर ही, हम तो दोनों उधर ही फंसे थे। उसने कहा हाँ माँ तो उधर ही थी, मेरे साथ थी। तो उसने कहा फिर वो कौन है जो माँ के रूप में मेरे साथ थी, जिसने मुझे डिलीवरी कराया, जिसने मेरे बच्चे को संभाला, मुझे पूरा संभाला, सब काम उसने किया, वो कौन है, वो कौन थी। अब आप समझ गए होंगे कि वो कौन थी। जब बेटी पर मुसीबत आई तो माँ बन के आने वाली परमेश्वर, वो कहते हैं इसे की पुस्तक में, दूध पिलाती हुई माँ तुझे भूल सकती है पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी सरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। जब भाई न हो तो भाई के रूप में आ जाता है, मित्र के रूप में आ जाता है, माँ के रूप में आ जाता है, बाप के रूप में आ जाता है। वो परमेश्वर जिसके पास इतना ममता से भरा, पितृत्व तुल्य से भरा हृदय है, जो हमारी चिंता करता है, हमारी परवाह करता है और कहता है कि सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो हमें बीमारी में भी अकेला नहीं छोड़ता। 38 साल का बीमार कितने साल से वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तू क्या चाहता है। तो उसने कहा ये शायद ये व्यक्ति मेरी सहायता कर दे। वो तो बेबस और लाचार था, अपनी जगह से हिल नहीं सकता था वो। उसने कहा जब
पानी हिलता है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मेरी सहायता के लिए मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेलापन से, दर्द से भरा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से बीमार है। 38 साल में पता नहीं कौन सी बीमारी थी जो उसको उस दशा में ले आई थी जिससे वो चल फिर नहीं सकता था। वो कहता है, अपनी मजबूरी बताता है यीशु मसीह को। वो नहीं पहचान पाया यीशु मसीह को। वो मजबूरी बताता है कि जब पानी हिलता है तो मुझे वहाँ तक पहुँचने से पहले, मुझे वहाँ तक जाने से पहले बहुत से लोग पहुँच जाते हैं। मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं बहुत निर्बल हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे वहाँ तक लेके जाए। अब सोचिए, अब कोई नहीं था उसका, तो यीशु मसीह खुद उनके पास आ गया। यीशु मसीह खींच कर आए उसके पास क्योंकि उसका कोई नहीं था। बैतसैदा कुंड का मतलब जानते हैं? बैतसैदा कुंड का मतलब है अनुग्रह का घर, और उसका 5 ओसारे हैं। तो अनुग्रह का घर तो खुद प्रभु यीशु मसीह है। अब 5 ओसारा जो है तो यीशु मसीह के 5 घाव हैं, 2 पैरों में, 2 हथेली में, 1 यहाँ पर, 5 घाव। ये अलग टॉपिक है, कभी वक्त पड़े तो बताऊंगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बैतसैदा का कुंड खुद चलकर उसके पास आ गया, उस 38 साल की बीमार के पास, तो उसे उस कुंड में उतरने की क्या ज़रूरत? वो तो खुद चल के आ गया था। यीशु मसीह खुद चल के आपके पास आता है। वो जानते हैं कि आप कब से बीमार हैं, कब से परेशान हैं। पुकार के देख, चख के देख यहोवा कैसा भला है। यीशु मसीह का प्यार, पुकारिए आप उसे, और ज़रूर आपकी मदद के लिए कोई न कोई भाई के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में भेज देते हैं, अपने दासों को भेज देते हैं, अपने दासियों को भेज देते हैं, या खुद आ जाते हैं। प्रियों, इसलिए वो व्यक्ति को प्रभु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर, चल फिर। वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी बिस्तर उठा के चला गया। तो ये अकेलापन लाता है बीमारी, और प्रभु तरस खाते हैं। बीमारी में नातेदार, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, बीमारी में बहुत से लोग छोड़ देते हैं, और अकेलापन आ जाता है। हमें, आप सोचते हैं कि हो सकता है मेरी आपकी ज़िंदगी में भी कोई अकेलापन हो, या वो दर्द, कोई पीड़ा हो, कोई गम हो जो आपको अकेला करता है औरों से, जो आपको झुंड में भी, भीड़ में भी कि आप खोए रहते हैं, अकेले रहते हैं, कोई दर्द आपके अंदर में होगी। लेकिन याद रखिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी इस अकेलेपन का दर्द सहना पड़ा था। वो भी अकेले हो गए थे, कोई नहीं था उनके साथ। देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हमेशा एक साथ होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसके साथ हर समय साथ रहने वाला पिता और हर समय साथ रहने वाला पवित्र आत्मा, वो भी दोनों छोड़ दिए। ऐसा अकेलापन, ऐसा समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया। आप लूका 22 अध्याय के 44 पद को निकालिए। लूका 22 अध्याय का 44 पद और पढ़िए। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी आर्थिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हाँ, लिखा है, वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठकर अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उस समय प्रियों प्रभु ने पुकारा था, उसने कहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उस समय पिता भी पुत्र को छोड़ दिया था।
पवित्र आत्मा भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो हम लोगों के पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ा हुआ था और परमेश्वर पाप के पास नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह पापी न होकर भी हमारे पाप को अपने पर लिए हुए थे, इसलिए पिता और पवित्र आत्मा दोनों उसको छोड़ दिए थे। उस समय बिल्कुल अकेले थे, अकेलापन के दुख को जानते हैं, इसलिए थर्रा गए थे। वो इतनी थर्रा कर चिल्लाए थे, इतनी भयंकर दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाए थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने भी मुझे छोड़ दिया, तूने भी, जो कभी नहीं छोड़ता। जब जगत की उत्पत्ति नहीं थी, आदि से लेकर अनादि से लेकर मेरा हमेशा साथ हूँ मैं आपका, आप हमेशा मेरे साथ हैं, अपने पुत्र को कभी नहीं छोड़े थे। तूने भी मुझे छोड़ दिया। ये अकेलापन प्रभु यीशु मसीह झेले हैं, और इसलिए जब वो अकेलापन झेले हैं तो अकेलेपन के दर्द को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो मरकुस 15 अध्याय का 34 पद पढ़ दो, मरकुस 15 का 34। तीसरे पर यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है कि ये मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तूने भी छोड़ दिया, तूने भी संसार छोड़ दिया मुझे। इस समय मेरे पास कोई नहीं, इस समय मुझे कोई नहीं मदद कर सकते, मेरी सहायता कोई नहीं कर सकते, मैं अकेला हूँ, अकेला। तूने भी छोड़ दिया। पवित्र आत्मा का साथ मांगा था इस दुनिया में उद्धार के लिए आने के लिए, उसने भी छोड़ दिया। कभी न कभी मनुष्य अकेला हो जाता है, ये अकेलापन कभी न कभी मनुष्य के जीवन में आता है, तब महसूस करता है कि उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। अकेले बच्चों को संभालना, अकेले घर को संभालना, अकेले नौकरी करके पालना, या अकेले अपने बच्चों की सहायता करना, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अकेलेपन के दर्द को, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में अकेलेपन का दर्द सहा है। मेरी माँ भी सही है, जब मेरे पिता छोड़ दिए उस समय हम सब छोटे थे। मेरी माँ रात रात भर रोती थी, सोती नहीं थी, पूरी रात। और हमें कैसे करके पाली है हमारी माँ, उससे हम जानते हैं, बहुत मुश्किल से। प्रियो, माँ का दर्द को हम महसूस करते हैं। आज हमारी माँ नहीं है हमारे पास, हमको जो छोड़ दिया था पिता भी नहीं है, लेकिन वो पिता जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसने मुझे इतना ज़िंदगी नहीं छोड़ी। मैं अपने बाप के प्यार के लिए तरसा हूँ। कभी मेरे अपने पिता को बहुत दूर से देखता था, कहीं जाते हुए दौड़ता था, जलते हुए पैर में, गर्मी के दिनों में तपती पैर में, खाली पैर दौड़ता था पापा करके। पर हमारे बाप हमें स्वीकार नहीं किया, औरों का हो गया था। ब्याहता पत्नी को 4 बेटे, एक बेटी को उसने त्याग दिया, बहक गया, भटक गए। पर उसके बाद जब हमारी ज़िंदगी में हमारा मुक्तिदाता आया, तब से लेकर आज तक वो पिता मुझे नहीं छोड़ा। मैं गवाही हमेशा लोग देता हूँ, वो ऐसा पिता है जो कभी नहीं छोड़ता, और इसीलिए मैं उसके प्रेम का कायल हूँ। मैं हर दर्द को, मेरी हर आंसू को, मेरी हर पीड़ा को वो देखता है। जब जब मैं कलीसियाओं के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए छुप छुप के रोता रहा, तब भी उसने मेरे आंसू और मेरी पीड़ा को देखा है। मैं जानता हूँ अकेलापन बहुत भयंकर चीज़ होती है, इसलिए उसने, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी माँ की चिंता किया। उसने देखा कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ अकेली हो जाएगी, तो उसने यूहन्ना 19 अध्याय का 26 और 27 पद में अपने एक चेला को, यूहन्ना नाम के एक चेले को, उसने अपनी माँ को सौंपा। क्या लिखा है?
जब यीशु ने हाँ अपनी माता और चेले को जिसे वह प्रेम रखता था, हाँ, अपनी माता को, जब यीशु ने अपनी माता को और उस चेले से जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, और तब उसने उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। मैं तो जा रहा हूँ, पर अब से तेरी माँ है। और उसी घड़ी वो चेला उसे अपने घर ले गया। मेरी माँ को अकेला मत रहने देना। और उसको माँ करके उस समय भी नहीं चिल्लाया, क्योंकि फिर वो टूट जाती और शायद खड़ी नहीं हो पाती। उसने उसको एहसास दिलाया, हे नारी कह के, कि मुझसे वो बेटे वाला मोह मत रखना। ये जानना कि वो परमेश्वर तेरे गर्भ से जन्म लेने वाला है, वो है, मैं वो हूँ। पर ख्याल रखा अपनी माँ का। उसने उसको अकेला नहीं छोड़ा। जिसने अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ सकता है? अगर आप उसके बेटा हो या बेटी हो, तो आपको कैसे अकेला छोड़ सकता है? गोमती किनारे पड़ी हुई इस नदी की अकेली लड़की, जो गर्भ की पीड़ा से, प्रसव की पीड़ा से चित्कार रही थी, चिल्ला रही थी, उसने परमेश्वर को चिल्लाया। माँ के रूप में आया हो, ये सच्ची गवाही है। माँ के रूप में आया हो, मैंने पढ़ा था इसको। माँ के रूप में आकर उसको 3 दिन रहकर उसकी सेवा किया, उसको पार लगाया। एक ज्वलंत तो जबरदस्त गवाही है। यूँ बहुत साल पहले मैंने इसको पढ़ा था। वो शायद आप भी अपने आप को अकेले पाते हों, परिवार में, अपने परिवार में अपने को अकेले पाते हों, अपनी नौकरी में अपने आप को अकेले पाते हों, अपनी सेवकाई में अपने आप को अकेले पाते हों। सेवकाई में ये चीज़ तो मुझे मार डाला है, सेवकाई का अकेलापन। बहुत पूरी ज़िंदगी, ताउम्र सेवकाई का। लेकिन साथ में उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। पत्नी साथ दी है, पर बहुत बार फिर भी वो कई कारणों से मेरे साथ नहीं दे पाती, तो मुझे बहुत अकेला महसूस होता था और मुझे लगता था कि मैं अकेला हूँ। पर परमेश्वर मुझे हमेशा मेरे आंसू पोंछे, मुझे ढाढ़स दिया, मुझे सामर्थ दिया, मेरी सहायता की, संभालते आया है। शायद सेवकाई में आप अकेलेपन महसूस करते हैं, या बुढ़ापे में। बहुत से बूढ़े व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, जीवन साथी साथ नहीं होती, या और कोई साथ नहीं होता, बेटा बहू साथ नहीं देते, बच्चे साथ नहीं देते, अकेला बीमारी में पड़ा रहता है। लोग कहते हैं बूढ़े को कौन देखेगा, कौन उसको देखते रहे, कौन उसका रात दिन परवाह, चिल्लाता है, कितना उसकी परवाह करोगे। वो अकेले हो जाते हैं। बचपना तो प्यार में बीत जाता है, जवानी संघर्ष में बीत जाती है, और बचपन और जवानी दोनों में मनुष्य आनंद करता है, पर बुढ़ापे में रोता है। बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है। बुढ़ापे में अक्सर लोग तन्हा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो हमसे एक ही बात कहते हैं कि मैं तुझे, जब तेरे बाल पक जाए, तू बूढ़ा हो जाए, तो भी मैं तुझे नहीं त्यजूँगा। मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे सृजा है, तुझे उठाए लिए फिरूँगा, तुझे उठाए लिए फिरूँगा। उनकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करिए। यीशु मसीह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे जगत के अंत तक। वो कहते हैं कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो वो परमेश्वर, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। बहुत सी कहानियाँ हैं मेरे पास, जीवंत गवाही है, जो मैं सब्जेक्ट में आपको बता सकता हूँ, पर अब मेरे पास उतना समय नहीं है, और इसलिए
प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में कहा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उससे करूँगा, मदद मांगोगे तो मदद करूँगा, साथ मांगोगे तो साथ दूँगा, पर हर पल मैं तेरी चिंता करता हूँ तो तू अकेला नहीं होगा। हालेलुया। प्रियो, अकेलापन बहुत से कारणों से आता है। यीशु मसीह को क्रूस पर अकेलापन महसूस हुआ था और सब साथ छोड़ दिए थे, चेले भाग गए थे। उसकी माँ और एक चेला वहाँ पर उस खड़ा था। तो अकेलापन कई चीज़ों से आता है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन बस मैं आज इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि अकेलापन आता है मृत्यु के द्वारा, अकेलापन आता है शैतान के द्वारा, अकेलापन आता है बीमारी के द्वारा, और अकेलापन बहुत से कारणों से आता है। बुढ़ापे में अकेलापन आता है, जवानी में भी अकेलापन आता है। जब आप अकेले हो, विवाह नहीं है या विवाह जीवन साथी साथ छोड़ दी या साथ छोड़ दिया, या और कई चीज़ों में अकेलापन आता है। नौकरी में आता है, सेवकाई में आता है, परिवार में भी अकेलापन आता है, परिवार भी साथ नहीं देते हैं, उस सब में आता है। बहुत सी बातों में अकेलापन आता है। लेकिन इतना जान लो कि आपका अकेलापन का साथी परमेश्वर है, जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। अकेलेपन में बहुत से लोग निराश हुए थे। अय्यूब भी निराश हो चुका था, टूट गया था, और एलिया भी अकेलापन में टूट चुका था। शायद आप भी टूटे हों, या आप में अकेलेपन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेलेपन के पड़े हुए लोगों को, जिन्हें बहुत बार अकेलेपन का दर्द हुआ है, महसूस हुआ है, उनके लिए बोलूं। तो अगर आज का वचन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि हमको समझ आए कि सचमुच में वचन आप सुन रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। जी, मैं अभी वो जो टॉपिक को छोड़ा हूँ उसको मैं आज बता नहीं पाया, पर आगे जब गौरैया गिरती हैं का बचा हुआ है उसको मैं फिर आके आपको बताऊंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए एक दुआ कर लें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, विशेषकर उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ बाप, अपने हाथ फैलाकर मांगता हूँ परमेश्वर, जो लोग इस समय अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिनका साथ कोई नहीं। कहा जाता है कि वक्त पड़ने पर साया भी साथ छोड़ देता है। मनुष्य धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, विश्वासघात करने के कारण सीना छलनी हो जाता है, पीठ पर छुरा मारते हैं। पिता, आज दुनिया ऐसी है, बहुत लोगों को धोखा मिला है, विश्वासघात मिला है, फरेब मिला है, बेवफाई मिली है, लोग अकेले हो जाते हैं। बहुत सी परिस्थितियाँ और बहुत से कारण मनुष्य को अकेला कर देता है स्वामी। ऐसे समय में मैं दुआ करता हूँ उन लोगों को जो इस समय अकेलेपन में हैं, या अकेलेपन का दर्द सह रहे हैं, या महसूस कर रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी में आ जाइए, उनके जीवन में आइए पिता, उनके पास आइए और कहिए कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, न मैं तुझे अकेला छोड़ूंगा, न तुझे मैं त्यागूंगा। हे पिता, आप वादा पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारा हर चीज़ को चुन लिया है, हमारे आंसू को, हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, दर्द को, बीमारी को, चिंता को चुन लिया है। अपने ऊपर लेकर हमें ये कहा कि मैं तो तेरे अकेलेपन को क्रूस पर सहा हूँ, तेरे अकेलेपन का दर्द मैं सहा हूँ, जिसे मुझे सब ने छोड़ दिया, पिता ने भी छोड़ दिया। हे पिता, आप खुद से हैं, इसलिए उन लोगों की ज़िंदगी में आइए प्रभु, जो इस समय पुकार रहे हैं आपको, और जो कह रहे हैं कि मैं अकेलापन का दर्द सह रहा हूँ, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई हमदर्द नहीं, मेरा कोई नहीं कि मैं अपने दर्द सुना सकूं या किसी को बता सकूं। तो प्रभु ऐसे लोगों के साथ आपको पिता
और उनकी मदद कर, उनको चंगाई दे और हर टूटे दिल को चंगाई दे, हर टूटे दिल को चंगाई दे, क्योंकि टूटा हुआ और पिसा हुआ दिल को आप तुच्छ नहीं जानते हैं। इसलिए प्रभु उनकी सहायता कर, उनकी भी सहायता कर जो बीमारी में हैं, जो बीमारी में अपने आप को अकेला पा रहे हैं, उन्हें चंगाई दे पिता। उनकी बीमारी, उनका दुख, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनका असाध्य रोग खुदावंद यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, दूर हो जाए उनके जीवन से, वे चंगे हो जाएं पिता। आपके प्रेम की दुहाई देता हूँ, उस प्रेम की जिसके खातिर आप सलीब चढ़े हो, अपने लोगों के लिए प्राण दिए हो, उसी प्रेम की खातिर आज जिन लोग भी दुख में, बीमारी में और कष्ट में हैं, उनके लिए अपने दास की दुआ सुन लीजिए। और जब इसे सुनते हैं, साथ में दुआ करते हैं, वे स्वस्थ और चंगे हो जाएं। इसी समय आपकी सहायता, आपकी मदद मिले उन्हें, आपका छिदा हाथ, आपका रक्त रंजित हाथ उनको छूने पाए और आपका बहता हुआ लहू उनके जीवनों से उनके सारे पाप, उनके रोग, उनकी बीमारी, उनके अकेलापन सब मिटा दे। ऐ पिता, हर दर्द मिटा दी जाए यीशु मसीह के नाम में। हर पीड़ा, हर अकेलापन दूर किया जाए, उनका साथ हो और एहसास करा कि तू अकेला नहीं, मैं तेरे संग हूँ। हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी विनती को, प्रार्थना को सुना है। तो सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा आपको देते हुए मैं इस दुआ को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आप सब ने इसको सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।